This is an ABP Life podcast. यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के लाने की तैयारी है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से 2020 में पहला कानून लाया गया, अब इसको और कड़ा किया गया है। कैसे देखते हैं यूपी सरकार के फैसले को? देखो, आजादी के बाद से बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि लव जिहाद आज की समस्या नहीं शुरू से, लेकिन जो भी सरकारें आई कहीं न कहीं लव जिहाद पे आंख बंद करके बैठे रही। और सबसे बड़ी हमें आशा मोदी और योगी सरकार से थी, और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में करके क्या करेंगे? ये तो समस्या पूरे देश की है। तो अगर करना है तो केंद्र से कानून बना के करें। यह एक हमारे यहाँ कहावत है, लंसी से पानी पिलाने की। तो ये इस तरह की कोई भी यूपी में कानून बना देंगे तो उसे पूरे देश में थोड़े लग जाएगा लव जिहाद पे प्रतिबंध। तो इसलिए मेरा मानना है लव जिहाद की सजा मौत की होनी चाहिए, और मौत की सजा वो करे और पूरे देश के लिए कानून बने। कभी आज उत्तर प्रदेश में बनेगा, अभी तो कानून पिछली धर्मांतरण में बने हैं, फिर भी तो धर्मांतरण जोरों पे हो रहा है। आप देखो, बरेली का मौलाना सरेआम चिल्ला के कह रहा है कि मैं हिंदुओं को मुस्लिम बनाऊंगा, तो हम लोगों ने विरोध किया। तो कोई प्रदेश स्तर की समस्या नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि यह राष्ट्रीय समस्या है लव जिहाद, और राष्ट्रीय समस्या है तो इसके लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, प्रदेशों की क्या। तो अब बीजेपी में डबल इंजन की सरकार क्यों बनती है? इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन का बनाओ। तो डबल इंजन का तो सिर्फ दिखाने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बनता है क्या? डबल इंजन की सरकार सिर्फ व्यवसायियों को आगे बढ़ाने के लिए होता है क्या? डबल इंजन की सरकार देश की समस्या को खत्म करने के लिए होता है। लेकिन आज तक हमें देख रहा हूँ कि कोई समस्या तो उसका निराकरण हुआ नहीं। आप देखो ना, गोरक्षा एक राष्ट्रीय समस्या है, गो हत्या सरेआम हो रहा है। आज भी एक निर्यातक देश भारत बना हुआ है। तो हमें लगता है कि गौ को राष्ट्रीय प्राणी बनाना चाहिए। ये धर्मांतरण को पूरे देश में लागू प्रतिबंधित होना चाहिए, पूरे देश के लिए कानून बनना चाहिए। ये इसी तरह लव जिहाद पे पूरे देश के लिए कानून बनना चाहिए। प्रदेश क्या खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। केंद्र में सरकार है, तुरंत प्रस्ताव लाओ। अब किसानों के वो पे तो कानून बन गया तुरंत। वो SC/ST एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई बिना जांच की गिरफ्तारी न हो किसी भी सामान्य को, सवर्णों को। उस पर तुरंत संसद से पलट दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को। कितनी बार आदेश को पलट दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की रक्षा की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की, तो क्या तो स्टेट बना रहा है। भाई स्टेट की समस्या नहीं है, यह देश की समस्या है। केंद्र सरकार बनाए ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज ये प्रदेश किसी प्रदेश की नहीं है, और इसकी सजा सिर्फ आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, मौत की सजा होना चाहिए। आप किसी को धर्म बदल के उसको बता रहे हो, गुड्डू राजू होकर के और विपिन और क्या क्या नाम रख करके, हिंदू नाम रख करके किसी को करते हो, और फिर उसके साथ रेप करते हो वर्षों तक, और उसके बाद बता रहे हो कि हम तो वो है। फिर उसके बाद निकाह करते नहीं कि अब मुसलमान, पहले तो शादी करते, फिर उसके बाद पता चलता है उसको कि तुम तो मुसलमान हो। तो ये उसका धर्म परिवर्तन भी कर लेते हो, बाद में उसको पता चलता है कि भाई हम कहाँ गए। तो ये लव जिहाद तो यही है ना। लव जिहाद एक धोखा है, एक छल है, एक बेईमानी है। और किसी भी मजहब धर्म में धोखे को स्थान नहीं दिया गया। धोखे का सजा सिर्फ एक ही है, मौत। और इस्लाम में तो और कड़े सजा है भाई। अगर शरिया कानून के अनुसार देखा जाए तो उसको ईंटा पत्थरों से मार के मौत की सजा दी जाती है अगर कोई किसी के साथ धोखा करे, छल करे। आपको पता है तो मुस्लिम देशों में अगर कोई चोरी कर देता है तो उसको हाथ काट दिया जाता है। तो कोई किसी के जीवन को बर्बाद कर दे और उसको कहो भी आजीवन क्या होता है, 20 साल का 10 साल का रहेगा, फिर जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो मेरी तो मानना है कि इस पे मौत की सजा होनी चाहिए लव जिहाद पे, और धर्मांतरण पे भी होना चाहिए इसी पर अगर से किसी भी कोई करता है। तो यह राष्ट्रीय समस्या है, न कि प्रदेश की समस्या है। जी, यूपी में लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार पहला कानून लेकर आई थी, लेकिन फिर इसको और कड़ा करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप?
मैंने तो ऊपर सब बता ही दिया भाई। यूपी में बना लव जिहाद पे कानून बना। अच्छा पहली बार आपको बता दूं, लव जिहाद पे तो कोई कानून बना ही नहीं। वो तो धर्मांतरण बना था। वो लव जिहाद शब्द ही उसमें नहीं लिखा है। केंद्र में केंद्रीय मंत्री ने खड़ा होकर के कह दिया, मोदी सरकार का एक मंत्री थे, कौन था वो सर्च कर लेना, स्पष्ट रूप से कहा कि लव जिहाद कुछ है ही नहीं है। हा? तो ये दोगली नीति नहीं करने पड़ेंगे भाई। बीजेपी के शासित प्रदेशों को, केंद्र सरकार को स्पष्ट होना चाहिए। हिंदुओं को बलगलाना छोड़ो। हिंदू तो ऐसे ही पीड़ित है, पहले भी था आज भी है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरे किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जब मोदी सरकार आई कम से कम आशा था कि कुछ काम होगा। योगी सरकार आए काम होगा, कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? लव जिहाद पे आज भी बेटियां चली जा रही है, आज भी हिंदू बेटियों का अपहरण हो रहा है, आज भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। सरेआम बरेली में, उत्तर प्रदेश राम की इसकी धरती है, बरेली में सरेआम मौलाना कहता है मैं परिवर्तन करूंगा और इजाजत मांगता है। बताओ, तो हम लोगों ने विरोध किया तो रुका। तो इतना दुस्साहस कानून कहाँ गया? तो वो कानून, वो लव जिहाद के खिलाफ तो कोई नहीं बना था। आप लोग एक तो रूमर उड़ाना छोड़ दो यार। बात कुछ होता, कानून कुछ और बनता, वो सबके लिए बनाया गया था। लव जिहाद तो उसमें एक शब्द कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग बस चला देते हो। हिंदू भी सोचता लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया। इस तरह से धोखा न दो आप। सवाल यह है, साथ में कहीं न कहीं सरकारें भी धोखा दे रही हैं, कहीं न कहीं मीडिया भी धोखे दे रही है, समाज हिंदुओं के साथ छल कर रही है। आपको स्पष्ट बात करनी चाहिए। यह लव जिहाद के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं बना है और ये देश के लिए बनना चाहिए। देश के लिए बहुत हितकर है, हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। और हिंदू आखिर जाए तो कहाँ जाए भाई? एक हिंदुस्तानी बच्चा यहाँ भी हमारे बेटियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ, बहनों के साथ छल बेईमानी से आतताई आते हैं और उनको कर देते हैं। आइए बस गेम खेलने, देखो जी यहाँ बन रहा है, बस उसमें मीडिया का खुद चले जा रहा है। अब बनता कुछ नहीं। जब आता है उस कानून तो उसमें एक भी लव जिहाद के शब्द दिखा दो तो मैं मान जाऊं। कोई लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं बना यूपी में। तो इसलिए स्पष्ट बात करो, स्पष्ट दिखाओ। और मैं केंद्र सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जब लव जिहाद से मैंने कितने पत्र भेजे हैं कि कठोर कानून, मौत की सजा होनी चाहिए और केंद्र सरकार बनाए। स्वामी जी की यूपी सेंट्रिक सवाल है कि कहा जा रहा है कि जब सिंह योगी जी अपने आप को कमजोर पाते हैं तो कट्टर हिंदुत्व की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं को इसी दिशा में एक और कदम है जो इन्होंने धर्मांतरण या लव जिहाद पर जो उन्होंने योगी जी क्या करते हैं वो जाने, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैंने ये जरूर देखा है कि कितने हिंदुओं के घरों को ढहाया है। कितने अयोध्या जी में आप देखो, अयोध्या का बीजेपी प्रत्याशी हारा, लोग लगे गाली देने अयोध्या वासियों को, फैजाबाद वासियों को कि हम नहीं जाएंगे। उन मक्कारों को समझना होगा कि यही जब हमारे वहाँ पे हिंदुओं की जब घर बुलडोजर से ढा दिया गया, वो सब गए मिलने वहाँ के सांसद से। तो इतना निकम्मा सांसद है तो उसने ये बोल दिया कि मुझे 4000 5000 वोट नहीं चाहिए भाई, लेकिन मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। आप बताइए कहीं ऐसा जनप्रतिनिधि होता? पहले तो कभी नहीं ऐसा होता था। तो ये चूंकि इतने अहंकार में सब पागल हो गए थे, जानते थे कि भाई योगी जी मोदी जी के नाम पे जीत जाऊंगा। अरे भाई ताकत योगी जी मोदी जी पे नहीं, ताकत हिंदुत्व में है। और हिंदुओं का ही तुम दमन करोगे। आज बताओ ना कितने हिंदुओं को रोजगार मिल गया। अब बताओ हिंदुओं को कि इतने बेरहमी से घरों को उजाड़ा गया। आप देखो उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, आप बताओ ना बदमाशों का क्यों नहीं उतना इनकाउंटर हो रहा है, क्रिमिनलों का, जिहादियों का। तो अब अतीक अहमद की बात करोगे, अतीक अहमद का भी इनकाउंटर थोड़े हुआ था, उधर किसी हिंदू ने, राष्ट्रवादी ने वो कर दिया, ठोक दिया उसको भावना में आकर के। जबकि ये सब चीज का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आप ब्राह्मणों का तो सरेआम किसी को पकड़ा, बस डूबे चौबे और लिखा हुआ है, बस उसको इनकाउंटर कर दिया। इतनी आप देखो ब्राह्मणों की, सवर्णों की बुरी स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हालात एकदम, न कोई आरक्षण की व्यवस्था है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की रोटी कपड़ा की। आज देश में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति देश में अर्चकों की है। आप बताओ यहाँ पे, जहाँ पे गैर बीजेपी वहाँ पे हल्ला करते हैं कि जी पुजारियों को देखो जी दूसरे पार्टी के लोग जो है वेतन देते हैं। हरियाणा में डबल वेतन कर दिया खट्टर जब सरकार थे। यहाँ दिल्ली में नगर निगम में चिल्ला रहे थे बीजेपी के लोग। तो आप जहाँ बीजेपी के वहाँ कम से कम अर्चकों को दो ना। मैंने कितनी बार हमने सरकार से पत्र लिख दिया कि वहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ का केंद्र में, ये केंद्र से ही लागू करो। सभी देश के अर्चकों को शिक्षा रोजगार एक तो फ्री मिलेगा और दूसरी जो है उनको वेतन भी मिलेगा। जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण है, सबसे बुरी स्थिति ब्राह्मणों की है, सबसे बुरी स्थिति सवर्णों की है। अब ब्राह्मण ही खत्म हो जाएंगे तो सनातन को कौन चलाएगा भाई? तो ये आप सनातन और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को ही कमजोर कर रहे हैं, तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ राजनीति करना बंद करें, अब काम करिए। और योगी जी जो जितने हिंदुओं की घरों को तोड़ा है, जितने उजाड़ा है,
और बहुत ही मेरे पास कितने फोन आए वहां से सवर्णों के, हिंदुओं के खास तौर से। किसी भी हिंदू का क्यों आप घर उजाड़ते हो? किसी क्रिमिनल को उजाड़ो, किसी उसको करो। तो मुझे ये लगता है कि अब कहीं न कहीं सरकार वो आ रही है तो हिंदुत्व का। अब राम मंदिर का केस हमने देखा, श्री राम जन्मभूमि का मैं मुख्य पक्षकार था, अपील नंबर 2636 का सुप्रीम कोर्ट में। हमने अपनी जमीन हम लोगों ने बेच के लड़ाई लड़ी, लेकिन आप देखो ना, वो निमंत्रण तक ट्रस्ट में रखना तो दूर की बात है, निमंत्रण ही नहीं दिया। निमंत्रण किसको दे रहे हैं? बॉलीवुड के जो बीफ खाने वाले हैं उनको निमंत्रण दे रहे हो। पहले पंक्ति में जाके बैठ के नारे लगा रहे हैं, कई तो उसमें से बॉलीवुड वाले सांसद भी हो गए। जिसको राम मंदिर से लेना देना नहीं उनको बुला रहे हैं। तो ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, काम खाली फ्लेवर दे रहे हो हिंदुत्व का, वो भी काम है नहीं कर रहे हैं। मीडिया हिंदुत्व का फ्लेवर दे रही है ना? मीडिया भी इसमें बहुत बड़ी दोषी है, जबकि नीचे की मीडिया नहीं है, ऊपर ही जो मालिक है वही मिले पड़े हैं। सब समस्या हिंदुत्व का कोई काम ही नहीं। अरे सरकार से प्रश्न पूछो भाई कि क्यों नहीं काम कर रहे, गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं लागू हुआ है? और तमाम ऐसे मुद्दे उसको प्रश्न पूछना चाहिए सरकार, तो कोई पूछने वाला राजी नहीं। कल देखो संसद में कैसे पत्रकारों को इसी समय बैठा दिया गया, लेकिन सभी स्वाभिमान अपने खो चुके हैं। जब मालिक ही मिल चुका है तो बेचारे नीचे के पत्रकार क्या करेंगे? तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें लगता है कि बीजेपी सरकार जहाँ भी है, केंद्र में है, खासतौर से स्पष्ट कार्य करना चाहिए। वोट बैंक अपना बिगाड़ रही है। कौन वोट देता है इनको? हिंदूवादी कौन है भाई? हिंदूवादी हिंदू ही तो है ना, और वही तो वोट देते हैं। जब चुनाव आएगा तो आप हिंदू मुस्लिम करोगे। राहुल गांधी तो जो है निकम्मा, वो तो है ही, वो तो देखो आप वीर सावरकर को गाली देता है। चुनाव आएगा तो जनेऊ पर उसे तो कोई आता है करना ही नहीं। तो भाई बीजेपी से लोगों की आशा है, विश्वास है, करेगा, लेकिन काम करो ना। सिर्फ आप माहौल बनाते हो, मीडिया के द्वारा बनवाते हो, काम कुछ ढेलावर का नहीं करते हो। आज भी हिंदू मारा मारा फिर रहा है, कब तक नारे लगाओगे भाई? न रोजगार है हिंदुओं के लिए, न किसी प्रकार की सुरक्षा है हिंदू बहू बेटियों के लिए। तो इसलिए मेरा मानना है ये कानून केंद्रीय स्तर पे बनना चाहिए। समस्या केंद्रीय स्तर पे है, केंद्रीय स्तर पे कानून बने। योगी जी, एक आखिर सवाल और कि हाल के दिनों में देखा है कि योगी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने को लेकर जो डिसीजन हो या फिर धर्मांतरण वाला, तो आप इस हाल के कुछ योगी सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, कांवड़ यात्रा पे नेम प्लेट का वो था, वो योगी सरकार का नहीं था, वो स्थानीय प्रशासन का था। वो पहले एसपी, हमने बयान भी उससे दिया था, और सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे लागू किया था, और बहुत ही सराहनीय था। और मैंने ये कहा था कि वो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर के लिए वहाँ के जिला डिस्ट्रिक्ट एसपी ने किया था, और मैंने सबसे पहले सराहनीय वो किया, क्योंकि जिहादी थूक के देते हैं, और हिंदुओं की सनातन, और हर हिंदू या किसी के भी, मुस्लिम भी है तो उसको जानने का अधिकार है कि जिसे सम्मान ले रहा हूँ। तो क्या मक्का मदीना में, यरूशलेम में कहीं देखा है हिंदू दुकान चलाते हुए नाम बदल करके? क्या? तो इसलिए पूरे देश में लागू होना चाहिए। जहाँ जहाँ मंदिर है, आश्रम है, जो तीर्थस्थल है, वहाँ पे नेम प्लेट लगने चाहिए। हम किससे ले रहे हैं? क्योंकि देखो मुसलमानों में भी सभी मुसलमान नहीं थूकते, शिया जो होते हैं वो थूकते हैं। सुन्नी खुद ही उनका छुआ हुआ नहीं खाते, क्योंकि उनको शक होता है कि तो थूक के दिया हुआ है। तो उनकी एक अपनी धारणा, वो अपने को मानते हैं कि थूक के दिया तो ये हलाल है। अरे भाई, मेरे लिए वो पाप है, मेरे लिए पवित्र है। तो इसलिए हर कांवड़ियों को या हर धार्मिक यात्रा करने जो जा रहे हैं उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि भाई हम जिससे ले रहे हैं सामान कौन है। अगर थूक जिहादी है तो क्यों ले भाई? तो कई जगह आप देखो, अरे एक तो गटर का पानी एक डाल करके उसमें मैगी बना के दे रहा था, उसका सामान बना के दे रहा। तो इसलिए जो है मेरा ये बड़ा सीधा सा मानना है, स्पष्ट मानना है कि इसमें किसी भी तरीके से पूरे देश के लिए आखिर क्यों नहीं लागू होता? स्थानीय कोई प्रशासन काम कर देता है, बस हाँ जी सरकार ने किया, कुछ नहीं किया। अरे करो ना भाई। वहाँ तो आपको पता है, तो जब सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, वहाँ पे सरकार की तरफ कोई वकील ही नहीं खड़ा था। बस उसको फ्लेवर देना है कि देखो जी सरकार कर दिया, कुछ नहीं सरकार ने किया। सरकार एडवाइजरी जारी करे ना, क्यों नहीं जारी? कोई कानून बना दे इसके लिए। उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उसने बनाया भी था, टीवी पे चल रहा था ये तो, लेकिन सख्ती से लागू नहीं करते, बस माहौल बना करके छोड़ देते। हिंदू समझते हाँ जी तो बड़ा अच्छा हो रहा है। अरे भाई, वो एसपी को मैं धन्यवाद दूंगा, उसने मुजफ्फरनगर के लिए किया था, लेकिन आप लोग सही खबर दिखाओ, सही चीजें करो। और हिंदुत्व के लिए होना चाहिए। मैं चाहता हूँ पूरे देश में इसके लिए भी तीर्थ स्थलों पे हर जगह नेम प्लेट लगने चाहिए, और उसका नाम उजागर होना चाहिए। अब बताओ, सनातन तो क्या? तो वैष्णो ढाबा कोई अब्दुल्ला वहाँ पे चला रहा है क्या? तो कौन नाम बदल करके? तो ये अच्छी सनातन ढाबा कर देते हैं, नाम कोई और जिहादी है। या तो तुम सनातन ही बन जाओ, समझ में आता है। तुम नाम रखते हो, कोई किसी हिंदू को देखा है कोई नाम रख दे मुसलमान के नाम पे और चला हिंदू नहीं करता, पता नहीं इन्हीं में क्यों।
खुजली होती है हिंदुओं में पूछ जाते हैं, ऐसे तो कहेंगे कि जी देवी देवता का पूजा करना, देवी देवताओं को मानना ये काफिर होते हैं और खुद बन जाते हैं उसके लिए। तो मेरा मानना झूठ फरेब का कहीं किसी मजहब में स्थान नहीं है। हमें लगता है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक संस्थानें हैं उनको लव जिहादियों के खिलाफ भी फतवा जारी करने चाहिए। उनको कन्हैया कुमार कमलेश को जो मारा उनके खिलाफ भी हत्या किया उनके खिलाफ भी फतवा जारी करने चाहिए। जो ये फल में और उसमें थूक जिहाद करते हैं उनके खिलाफ भी फतवा जारी करने चाहिए। लेकिन ये फतवा जारी नहीं करते। ये फतवा जारी किसको करेंगे? कोई अगर जो मुस्लिम बेटी अगर आरती कर रही, कोई मुस्लिम कोई हिंदुओं के पक्ष में बोल दिया, सलमान खान ने गणेश जी की आरती कर दी, फतवा जारी कर देते हैं, लेना न देना। तो इसलिए हमें जरूरी है कि तो इसलिए जब नहीं करते तो केंद्र द्वारा कठोर कानून बनाए या कुछ काम हो और मीडिया भी सही दिशा में अगर काम कराए। राष्ट्र, इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं होगी। हमारी देश की बहु बेटियों की कैसे रक्षा हो। लव जिहाद कोई ऐसा नहीं, मैं हिंदू हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। लव जिहाद एक सबसे बड़ा धोखा फरेब है जो ये कुछ जाहिल टाइप के लोग करते हैं और उनके यहाँ वो हलाल मानते हैं, उनके यहाँ की वो सही मानते हैं कि भाई किसी तरह ग्रिप में लेके फंसा करके और उसको करो। तो ये गलत बात है। इसके लिए तो कठोर मौत की सजा होनी चाहिए, मेरा मानना है जी। तो जाहिर तौर पर लव जिहाद पर और सख्ती करने के यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब देखना है कि क्या इस तरह के मामलों पर रोक किस तरह से लगती है। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.